को जन्मोत्सव हो। कथा कैसी भई? सेठ जी कहने लगे भैया वैसे तो कृष्ण को जन्मोत्सव खूब मनाओ, लेकिन कथा कछु खारी खारी सी भई, खट्टी खट्टी। तो ऐसा नहीं है जाए, वही वजह ते जयकारे लगाए जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, लक्ष्मी जी आई और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि कहने लगा कि बहन तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग ले, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। लक्ष्मी जी कहने लगे कि भैया वैसे मेरे घर कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम देना ही चाहते हो तो बस तुम्हारे जो द्वार और उसी समय लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन बैकुंठ लोक में आई और भगवान वामन रूप से आज भी राजा बलि के दरवाजे पर पहरा देते हैं। और उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इधर में बताने लगे कि सभी को सुनते सुनते आज राजा परीक्षित आनंदित हो रहे हैं। कहने लगे कि गुरुदेव आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। राजन फिर आचार्य सुखदेव ने दक्ष प्रजापति के प्रसंग को सुनाया, उसके 11,000 पुत्रों की विरक्ति की कथा सुनाई। देवताओं ने सभा में गुरु का अपमान किया, गुरु बृहस्पति रूठ करके चले गए तो इंद्र को श्राप दे दिया कि तू दरिद्र हो जा। और इंद्र प्रजापति त्वष्टा गण विश्व रूप के पास में गए और उन्होंने नारायण कवच प्रदान किया। हे राजन, इसी के सहारे देवताओं ने अपना स्वर्ग फिर से वापस लिया। राजन, इंद्र के हाथों मारे जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा और इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। 4 जगह बांटा, वृक्षों में, पृथ्वी को, जल को और हमारी माताओं बहनों को। 4 जगह उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने बांट दिया। सबसे पहले ब्रह्म हत्या को इस पृथ्वी ने स्वीकार किया। पृथ्वी में जो ऊसर जमीन होती है, रेई जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक होती है। पृथ्वी को ये वरदान दिया कि देवी तुमने ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई गड्ढा कर देगा, कोई गड्ढा खोद देगा तो समय पाते ही धीरे धीरे वो गड्ढा समतल हो जाएगा। ये पृथ्वी को वरदान दिया। दूसरा ब्रह्म हत्या को वृक्षों ने स्वीकार किया। वृक्षों में जो गोंद होता है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक होता है। वृक्षों को ये वरदान मिला कि तुम्हें कोई काट देगा तो फिर से तुम बढ़ने लगोगे। तीसरा, जल ने स्वीकार किया ब्रह्म हत्या को। जल में जो फैन होता है, सफेद सफेद जो झाग बन जाती है ना,
आपने नहर इत्यादि जो चलती है नहर, उसमें देखा होगा कि सफेद सफेद झाग बहुत ऊंची हो जाती है, रुई का सा ढेर लग जाता है, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक होता है। जल को ये वरदान मिला के तुम्हें कोई किसी बर्तन में या कहीं भी कोई इकट्ठा कर देगा, तुम्हें कोई एकत्रित कर देगा और फिर कहे कि मैं जाने नहीं दूंगा, तो तुम समय चलते चलते धीरे धीरे वहां से तुम विलुप्त हो जाओगे। और आज भी आप किसी बर्तन में जल भर के रख दो, महीने 2 महीने 4-6 महीने साल में वो जल धीरे धीरे खाली हो जाएगा उस बर्तन से। ये वरदान दिया। और चौथी जो ब्रह्म हत्या हमारी माताओं बहनों ने स्वीकार की, इनमें जो मासिक धर्म होता है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक होता है, और इनको काम वासना का वरदान दिया। हे राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इधर में जब इन चारों ने उस ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया और उस समय पर त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वृत्तासुर रखा। राजन, वह इंद्र को मारने के लिए आया और इंद्र ने प्रभु भक्त दधीच मुनि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। आगे चल करके बताने लगे कि राजन, एक बार भगवान भोले शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान शंकर की गोद में माता पार्वती बैठी हुई थी और ये वृत्तासुर कैलाश मार्ग के ऊपर होकर के निकल करके जा रहा था। इसने माता पार्वती को, भोले बाबा को देखा और देख करके कहने लगा कि अरे ये कैसे भगवान हैं कि स्त्री को गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती ने इसे श्राप दे दिया कि जा, तेरी जो दृष्टि है, जो भावना है, वो दुष्टों जैसी है, राक्षसों जैसी है, या तू अगले जन्म में राक्षस होगा। राजन, आज वही राक्षस बना और फिर इसका भगवान ने उद्धार किया। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने 49 प्रकार के मृत गणों की कथा सुनाई। राजन, एक बार ब्रह्मा जी के पास में दैत्य, देवता और मनुष्य सभी गए। ये तीनों गए और कहने लगे कि भगवान आप हमें उपदेश करिए। ब्रह्मा जी ने 3 बार द बोल करके कहा कि मैंने तुम्हें उपदेश कर दिया, और ये तीनों ही जाने लगे। तुरंत ब्रह्मा जी ने इनको रोक लिया, कहा कि मैंने जो उपदेश किया है तुम उससे क्या समझे। सबसे पहले देवताओं का नंबर लिया, देवताओं से पूछा कि मैंने जो 10 शब्द का तुम्हें उपदेश दिया है तुम उससे क्या समझे। देवता लोग बड़े कामी होते हैं और उसी समय पर देवताओं ने कहा कि भगवान आपने जो 10 शब्द का उपदेश हमें किया है उससे हम ये समझे कि दमन करो, दमन करो, दमन करो, यानी अपनी इंद्रियों का दमन करो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ठीक है जाओ। फिर मनुष्यों का नंबर लिया, मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है तुम उससे क्या समझे। मनुष्य हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भगवान आपके उपदेश से हम ये समझे 10 शब्द से कि दान करो, दान करो, दान करो, क्योंकि दान ही कल्याण कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है तुम भी जा सकते हो। अब दैत्यों का नंबर आया।
और दैत्यों से पूछा कि मैंने जो 10 शब्द का उपदेश किया है तुम उससे क्या समझे। दैत्य कहने लगे कि भगवान हम ये समझे, क्योंकि दैत्य जो होते हैं वो बड़े अत्याचारी होते हैं, भगवान हम ये समझे कि दया करो दया करो दया करो। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, तुम तीनों ही मेरी परीक्षा में पास हो गए। आज तीनों ही ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वहां से आगे चले। हे राजन, प्रथम स्कंद में अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला, आसन मृत्यु और मनुष्य क्या करे क्या नहीं करे ये सब बताया। और राजन नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं की कथा है। चंद्र मन के स्वामी हैं और सूर्य जो है वो बुद्धि के स्वामी हैं। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उनको संत मिलते हैं। राजन कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर